नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 611 से 617 तक। आज जो है हम अयोध्या कांड के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और 617 पृष्ठ पर आज अयोध्या कांड का समापन हो जाएगा और उसके बाद अरण्य कांड चालू होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 611 से। और अभी जो प्रसंग चल रहा है, श्री रामचंद्र जी सभी को वनवास के दौरान वन से वापस, भरत जी में भरत मिलाप होने के बाद सबको वापस भेजना चाह रहे हैं, भेज रहे हैं। उन्होंने अपना चरण पादुका दे दिया है भरत जी को। बहुत ही खुश होकर वो जा रहे हैं। सबसे लक्ष्मण जी से मिले हैं, सीता जी के चरण का धूल को उन्होंने सिर पर लगाया है। राजा जनक जी को श्री रामचंद्र जी ने विदा किया है। और अब उसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 611 से है। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बामदेव जवाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री रामचंद्र जी दोनों भाई अपनी सास जनक जी की पत्नी सुनैना जी के पास गए और उनके चरण की वंदना करके आशीर्वाद पाकर और लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करि विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बरेड़े, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे बड़ों, सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और सभी बड़े, सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान पूर्वक सम्मान करके उन सभी को लौटाया। दोहा। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। सियावर रामचंद्र की जय। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर और भेंट करके तथा उनके सारे संकोच को और सोच को मिटा करके पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास, उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत सासिस पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पाल की मगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की ओर से प्रीति में समाई रही, यानी बहुत देर तक निमग्न होकर रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल किन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय लागु सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसहि बाजी गज पहु ही अहोरे, चले जाहि पर बस मन मोरे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित
श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, हाथी, घोड़े, पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे हुए चले जा रहे हैं। दोहा दोहा गुरु गुरुतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा किन्न सन्मानिनि साधु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर चले। जोहार का अर्थ वंदना, वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ वृक्ष की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस कबरनी। तही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में बस में होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दिन भरोसो, चलो मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी डर न रहा। दोहा सानुजसिय समेत प्रभु, राजन परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके वहां शोभित हो रहा हो। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, बन सब सुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहवल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भययु, शोभा सरु बिनु भोजन गययु। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। फिर वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध किया। सही उतरी गोमति नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतारकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या जी पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभाल कर
सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरे हुति चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा राज्य सारा साज सामान ठीक करने करके वे तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी को शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। दोहा राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव शुभ सेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख ओधे। पुनि सिख दिन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी पात्रों को सेवकों को समझाकर उद्धृत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनकी सौंपे। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम वै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रणाम के अवस्था में अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानु जुगे गुर गे है बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। फिर भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके और उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए, जहाँ उन्होंने दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तरहो सनेमा, बोली मुनि तन पुलक समेपा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होहि है सोही। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक कर रहूं। मुनि वशिष्ठ जी ने मुनि वशिष्ठ जी की पुलकित शरीर की प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। दोहा सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, किन्न निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु को चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनीस कुश साथ हरि सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों से वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से
तृण छोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य की देवराज इंद्र सिहाते थे, वे वहां जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। ते ही पूर्व सत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी के अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा हो। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के इस विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, यानी फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। दोहा। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही कर तूती, चातक हंस सरियाहित, टेक विवेक विभूति। सियावर रामचंद्र की जय। फिर भरत जी ने स्वयं श्री रामचंद्र जी के जो प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति यानी शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटत तेजु बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। दे तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मन मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास होता है, अर्थात सब लोग प्रसन्न हैं। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतज बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत हिरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाता है और कमल विकसित होता है। सम दम संयम नियम और उपवास सभी भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभिति विकासी, राम प्रेम विधु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास हो ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुसंगति सुरति स्मृति आकाशगंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित हैं। भरत रहनि समुझनि कर तूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सकु विसकु चाहि, शेष सगेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी लोग सकुचाते हैं, कभी भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष जी गणेश जी और सरस्वती जी भी नहीं पहुंचे हैं। दोहा। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयुष करत, राज काज बहुभाति। सियावर रामचंद्र की जय। वे नित्य प्रति प्रभु की पादिकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादिकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब काज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरा, जिहु नाम जप लोचन नीरा, राम लखन सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम जी श्री सीता जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी धरोहर में रहकर
तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो उदिसी समझु कहत सब लोगु, सभा विधि सराहन जग सो जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकु चाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर से स्थिति समझकर जब सब लोग कहते हैं कि भरत जी एवं सब प्रकार से भरत सराहने के योग्य हैं, उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मंगल मंजु मद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष विशेषी, महामोह निशि दल निदेशी। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कवि कलयुग के कठिन पापों और कोशों की हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि की नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप सुमाजू। आज रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संताप दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के सागर संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है, अमृत है। छंद। सिया राम प्रेम पीयूष पुरन, होत जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन ही, हठि राम सन्मुख करत को। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों को मन को भी अगम यम नियम सम दम और कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। सुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। तथा कली काल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक और कौन से राम जी के सम्मुख करता। सो भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनहि। राम सिए पद प्रेम अवसी, होई भव रस बिरतहि। श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी भरत जी के चरित्र के नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनके अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वह वैराग्य होगा। आज मासपरायण 21वां विश्राम है और इसी तरह अयोध्या कांड समाप्त हो रहा है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकूल वंश विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब आज का यही समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जहाँ से अरण्यकांड शुरू होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।